नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरा हिंदी चैनल में। तो आज हमारे साथ है कनिका का। नमस्कारम अक्का। नमस्कारम अना। हाँ, तो आज के इस वीडियो में एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जहां हम कनिका कनिका का से क्वेश्चंस पूछेंगे हठ योगा के बारे में और बहुत सारे और चीजों के बारे में। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा अक्का, फॉर समवन कोई जो नया हो ईशा के लिए, वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सा प्रैक्टिस करूँ और क्या है हठ योगा, क्या है इनर इंजीनियरिंग। तो क्या आप उसके बारे में थोड़ा और बात कर सकते हो कि इनर इंजीनियरिंग क्या है या हठ योगा क्या है और उसका डिफरेंस क्या है? ठीक है ना। तो सबसे पहले हठ योगा के बारे में बात करने से पहले हम योग का अर्थ समझते हैं, योग शब्द का मतलब समझते हैं। तो योग का मतलब है यूनियन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में मेल होना, या जैसे कहेंगे कि आप अपने अल्टीमेट नेचर के साथ अलाइनमेंट में है, जिस तरह से। तो अगर हम किसी भी शब्द के साथ योग जोड़ रहे हैं, उसका मतलब है कि वो अपने आप में एक पूरा पाथ है आपके अल्टीमेट रियलाइजेशन के लिए या आपके मोक्ष के लिए, जिसे कह सकते हैं। आई होप मैं जो बोल रही हूँ वो अपने स्कोप से बाहर नहीं बोल रही। इधर मेरी वोकैबुलरी भी थोड़ी वीक है हिंदी में। तो योग, जब हठ योग हम कहते हैं, तो हठ के साथ योग का शब्द जोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हठ योग भी अपने आप में कंप्लीट पाथ है, एक संपूर्ण पथ है अपने अल्टीमेट रियलाइजेशन के लिए, जिसे कहते हैं। तो हठ योग जब हम कहते हैं तो इसके दो हठ को ह और ठ। तो ह मतलब हम सूर्य या सन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारे अंदर जो मैस्कुलिन नेचर है या पुरुषार्थ वाली क्वालिटीज जो है। और जब हम ठ बोलते हैं तो ये मून को, यानी कि चंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारे में जो फेमिनिन क्वालिटीज है, या जो स्त्रीत्व अगर कहते हैं इसको। अब आई होप अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज पार्डन मी। तो हठ जब हम कहते हैं तो वो हमारे अंदर, हमारे भीतर जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज हैं, उनको बैलेंस में लाना को हठ योगा कहते हैं। तो हठ योगा का मेन साइंस है, ये ऐसा विज्ञान है जो हमारे अंदर जो हमारे मैस्कुलिन और फेमिनिन नेचर है उसको बैलेंस करता है। अब ईशा में हम जब हठ योगा सिखाते हैं, हम हठ योग सिखाते हैं, तो इसके बहुत सारी अलग अलग प्रैक्टिसेस सिखाते हैं। एक प्रैक्टिस का नाम है सूर्य क्रिया, जो अगर आपने सूर्य नमस्कार का नाम सुना है तो सूर्य क्रिया उसकी ओरिजिनल प्रैक्टिस है, जिसे कहेंगे जो स्टार्टिंग प्रैक्टिस है, जो उसकी फंडामेंटल प्रैक्टिस है, वो सूर्य क्रिया है। एक प्रैक्टिस है अंगमर्दन। अंगमर्दन में हम 31 प्रैक्टिसेस सीखते हैं उसके अंदर, जो हमारी फिजिकल बॉडी, हमारे शरीर के की फिटनेस के लिए या व्यायाम के लिए या स्फूर्ति के लिए बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। योग आसन की प्रैक्टिस सीखते हैं, जिसमें हम 21 योग आसन की एक पूरी सीक्वेंस सीखते हैं। और एक भूत शुद्धि नाम की एक प्रैक्टिस है, जिसमें हम अपने पंचभूत भूता को क्लीन करते हैं या प्यूरिफाई करते हैं, शुद्धि करते हैं, जिसमें हम अपने सिस्टम की। और एक और प्रैक्टिस है उपयोग, जिसे कहते हैं। तो उपयोग तो बहुत ही सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, जो आपके ओवरऑल फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत पावरफुल है। ये तो ऑनलाइन भी पढ़ाए जा सकते हैं उपयोग, जो शुरुआती प्रैक्टिसेस है, बिगिनर लेवल प्रैक्टिसेस है। तो ये सारे प्रैक्टिसेस हम हठ योग के अंदर सिखाते हैं। जैसे तो आप डिफरेंट प्रैक्टिसेस सीख सकते हैं, आप अलग अलग प्रैक्टिसेस सीख सकते हैं। आप एक प्रैक्टिस से शुरुआत कर सकते हैं, कुछ हफ्ते या कुछ महीने वो प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप एक और प्रैक्टिस सीख सकते हैं। धीरे धीरे आप जैसे डिफरेंट प्रैक्टिसेस से डिफरेंट लाभ उठा सकते हैं। अब इनर इंजीनियरिंग जो है वो एक अलग प्रोग्राम है। हठ योग के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आप दो तरीके से सीख सकते हैं। एक तो जैसे ईशा फाउंडेशन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है डिफरेंट सेंटर्स में, और वो अपने हठ योगा टीचर्स, जैसे हम ईशा के हठ योगा टीचर्स हैं, हम उसको प्रैक्टिस को सिखाते हैं और आप उस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। अब सदगुरु ने हठ योग टीचर्स को एक और
प्रिविलेज दी है जिससे वो आप भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने योगा स्टूडियो में भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आप उस तरीके से भी आप हठ योग के प्रोग्राम्स देख सकते हैं। तो एक टीचर फाइंडर लिंक है ये ईशा का, जो आप टीचर फाइंडर से आप देख सकते हैं कि आपके आसपास, अगर आप किसी भी शहर में जहां भी रहते हैं, अगर आपके आसपास कोई हठ योग के टीचर्स हैं तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके प्रोग्राम्स अटेंड कर सकते हैं। इनर इंजीनियरिंग जो है वो ईशा फाउंडेशन का सबसे पहला प्रोग्राम है। तो अगर आपने जो एडवांस्ड प्रोग्राम्स के बारे में सुना होगा, जैसे भाव स्पंदन है या जैसे संयमा है या शून्य इंटेंसिव, ये प्रोग्राम्स के बारे में अगर आपने सुना है, तो सबसे पहले उन प्रोग्राम्स को करने के लिए आपको इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम करना होता है पहले। हठ योग करने के लिए कोई ऐसी जरूरत नहीं है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। हठ योग आप कोई भी प्रैक्टिस कभी भी कर सकते हैं, कोई बिल्कुल बिगिनर्स हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको कोई और प्रोग्राम करने की, आप कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कर सकते हैं। इनर इंजीनियरिंग अगर जैसे आप में कोई जो सबसे पहली प्रोग्राम में रिकमेंड करती हूँ, जब कोई किसी तरह से कोई आध्यात्मिक खोज का आप या आध्यात्मिक ताकि तरफ आपको अगर थोड़ा खिंचाव महसूस हो रहा है, अगर आपकी इस तरफ उत्सुकता है या आपको लग रहा है कि आप चाहते हैं कि एक ऐसी आध्यात्मिक प्रैक्टिस से आप जुड़े, तो मैं इनर इंजीनियरिंग जरूर रेकमेंड करूंगी। इनर इंजीनियरिंग सिर्फ ईशा फाउंडेशन ऑर्गेनाइज करती है, ये इंडिपेंडेंट टीचर्स नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते हठ योग प्रोग्राम्स की तरह। तो अभी क्या हो रहा है, पैंडेमिक की वजह से अभी कोई लाइव प्रोग्राम्स नहीं हो रहे इनर इंजीनियरिंग के, लेकिन इनर इंजीनियरिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उसका आधा भाग ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन में ये 7 दिन का प्रोग्राम है, आप हर रोज कुछ 1.5 घंटे की वीडियोस देखेंगे, उनमें मेडिटेशन है, सदगुरु के जैसे सत्संग है और बहुत सारी अलग चीजें हैं। तो आप ऑनलाइन जब कर लें, उसके बाद जब भी ये लाइव प्रोग्राम्स स्टार्ट हो जाए और ईशा ऑर्गेनाइज करने लगे, जब सिचुएशन थोड़ी चेंज होगी, तब आप एक लाइव प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ लाइव प्रोग्राम में अभी के लिए सिर्फ लाइव प्रोग्राम में आपको शांभवी महामुद्रा में इनिशिएट करा जाएगा, जैसे कहते हैं कि दीक्षा दी जाएगी शांभवी महामुद्रा की। शांभवी महामुद्रा एक 21 मिनट की प्रैक्टिस है और ये एक इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है जो आपके शरीर की स्वास्थ्य के लिए, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आपके इमोशनल बैलेंस यानी कि आपके भावात्मक बैलेंस के लिए, और आध्यात्मिक बहुत ही डीप आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है ये। तो ये शांभवी महामुद्रा की जो प्रैक्टिस है, इसने लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ बदल दी है। वैसा खन्ना के लिए, मेरे लिए, ये बहुत, मेरे परिवार के लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल यानी कि बहुत ही प्रभावशाली प्रैक्टिस रही है ये। मैं एग्जैक्टली ट्रांसलेट नहीं कर पा रही, लेकिन ये इनर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस जो शांभवी महामुद्रा की प्रैक्टिस है, बहुत ही पावरफुल है और मैं ये हर किसी के लिए रेकमेंड डेफिनेटली करूंगी। तो ये मैं बताना चाहती थी कि ये 2 डिफरेंट भाग है जिस तरह से ईशा के जो प्रोग्राम्स हैं, एक है इनर इंजीनियरिंग और उसके साथ कुछ और मेडिटेशन प्रोग्राम, और फिर है हठ योग के प्रैक्टिसेस। अब जब आप शांभवी महामुद्रा अभी तो नहीं कर सकते हैं अगर आप इनिशिएट होना चाहें, लेकिन अगर आपने इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन किया है तो उसके बाद डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगी कि आप हठ योग प्रैक्टिस कोई जरूर सीखें। कोई हठ योग की प्रैक्टिस, जैसे अगर आपने सूर्य क्रिया सीखी या अंगमर्दन सीखा, तो इससे आपकी फिजिकल बॉडी को जिस तरह से तैयार किया जाता है ताकि जब आप शांभवी महामुद्रा करें तो आपके लिए वो बेनिफिट अलग हो, उसका प्रभाव अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी ज्यादा अच्छी, आपका शरीर अच्छी तरह से तैयार किया जाएगा। तो आपको नीचे बैठने में, जमीन पे बैठने में, ध्यान लगाने में बहुत आसानी होगी। तो आप वो प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी तरह से रिसीव कर पाएंगे, उसको ग्रहण कर पाएंगे। हाँ।
तो ये है डिफरेंट प्रैक्टिस। धन्यवाद अक्का। तो क्या आप क्या कह सकते हो कि हठ योगा प्रोग्राम्स का कॉस्ट कैसे है और कितने आवर्स का सेशन और कितना डेज का होता है ऑन एन एवरेज? तो हठ योगा है ना, ये ना डिफरेंट प्रैक्टिसेस के हिसाब से डिफरेंट टाइम लगता है। जैसे सूर्य क्रिया हमें कम से कम 6 घंटे लगते हैं पढ़ाने में। ये 3 दिन का प्रोग्राम हो सकता है, कई बार 2 दिन का भी प्रोग्राम हो सकता है, या 4 दिन का भी प्रोग्राम हो सकता है। अंगमर्दन जैसी प्रैक्टिस 5 दिन में सिखाई जाती है, अगर 2.25 घंटे की एक क्लास हो। योगासन को भी हमें कम से कम 5 दिन लगते हैं। उपयोग जो है वो कई प्रैक्टिसेस तो बहुत ही साधारण है, वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही छोटी है। तो सदगुरु ने 5 मिनट योग के नाम से भी यूट्यूब पे प्रोवाइड करी हुई है, तो वो भी ऑप्शन है आपके पास। भूत शुद्धि को 1.5 घंटा लगता है, एक ही क्लास होती है। इनकी प्रोग्राम फी डिपेंड करती है कि कहाँ पे हैं आप, किस फॉर्मेट में सिखाया जा रहा है। लेकिन नॉर्मली जैसे हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं, तो जैसे 1 हफ्ते का ऑनलाइन प्रोग्राम नॉर्मली 1500 या 2500 तक के बीच में होता है यूजुअली। हम जो ऑनलाइन प्रोग्राम ऑफर करते हैं अलाइनमी के अंडर, मैं और दो दूसरे और हठ योग टीचर्स, तो उसमें हमारा 3 हफ्ते का प्रोग्राम है, जिसमें 9 लाइव सेशन है, योगा के खाने के बारे में, बहुत सी चीजें, योग प्रैक्टिसेस और मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस भी। वो 2200 का 3 हफ्ते का प्रोग्राम है, तो वो अभी बहुत ही हमने सब्सिडाइज रखा है कि लोग कर पाए। और नॉर्मली बाकी सारे जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपको इन पर्सन ही अटेंड करने हैं, आप वो ऑनलाइन नहीं सीख सकते। सूर्य क्रिया, अंगमर्दन, योगासन, भूत शुद्धि, तो उसमें नॉर्मली जो प्रोग्राम की फी होती है वो जनरली 2000 या 2500 से 4-4.5 या कई बार 5000 तक भी होती है। इसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे लोकेशन पे फर्क पड़ता है। अगर आप किसी बड़े शहर में हैं तो थोड़े ज्यादा फी होगी, क्योंकि रेंटल ज्यादा होते हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की कॉस्ट ज्यादा होती है। अगर आप ये एक 1-on-1 प्राइवेट सेशन चाहते हैं तो उसके नेचुरली प्रोग्राम फी अलग होगा टीचर के हिसाब से। और अगर आप बड़े ग्रुप में अटेंड कर रहे हैं तो थोड़ा कम होगा, क्योंकि नेचुरली आप बहुत सारे अलग पार्टिसिपेंट्स के साथ एनरोल कर रहे हैं। तो हठ योग प्रैक्टिसेस, जैसे आप अगर देखना चाहते हैं कोई हठ योग प्रोग्राम आपके आसपास हो रहा है, तो वैसा खन्ना आपके साथ टीचर फाइंडर का लिंक शेयर करेंगे। उस लिंक से आप अपने आसपास कोई हठ योग का टीचर ढूंढ सकते हैं और उनके प्रोग्राम्स अटेंड कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली या गुड़गांव में हैं तो मेरा स्टूडियो है। कहाँ से सीख सकते हैं लोग आपसे? मुझसे भी सीख सकते हैं। हाँ। तो मेरे स्टूडियो का नाम है निसर्ग हठ योगा, निसर्ग हठ योगा। और मैं डिटेल वैसा खन्ना को दे दूंगी, आप वो ढूंढ सकते हैं। तो आपको कहाँ फॉलो कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं लिसनर्स या व्यूअर्स? तो एक तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है kanika.hatyoga। तो हठ योगा मतलब HATHA स्पेल करेंगे हम इसको। और यूट्यूब चैनल भी है एक मेरा, जिसमें है नाम निसर्ग हठ योगा, निसर्गा NISARGA। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं जितनी तरह से कोशिश करूंगी कि आपके मैसेजेस को रिप्लाई करूं। कई बार ज्यादा मैसेज होते हैं तो मैं नहीं इतना रिप्लाई कर पाती, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने काफी वीडियोस डाले हैं जिसमें हठ योग के बारे में है। और अब क्योंकि वैशाखन और मैं हिंदी में भी हम ये रिकॉर्ड करेंगे, तो मैं ये हिंदी में भी सारा इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी डालूंगी। So now, thank you अक्का। मुझे बहुत कृतज्ञता है कि आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया। थैंक यू। वैशाखन ने अपने wait. पिछले पॉडकास्ट में ये नया शब्द सीखा है। और कुशना ने कमेंट किया कितने लोग ये शब्द बोल सकते हैं। नाम was very good. So I was like, I will learn this. तो डेफिनेटली है ना, मुझे भी बहुत कृतज्ञता है कि आप इतना We'll make a अच्छा meme. काम कर रहे हैं। We'll make a meme out of this. You saying कृतज्ञता in all formats. तो कृतज्ञता तो डेफिनेटली मुझे भी बहुत है कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया। Okay अक्का, so till the next one. Bye. ओके, नमस्कार।